नमस्कार। जय श्री कृष्णा। और हमेशा की तरह नमस्कार जोधपुर। सब खुश रहें, मंगलमय रहें, ऐसी प्रार्थना मैं देवादिदेव महादेव से करता हूँ। गौसेवा की बात हो या श्याम सिंदूरी या राष्ट्र स्तर पर कोई कार्यक्रम या सेवा भाव की बात को लेकर अक्सर मैं लाइव आता हूं, परंतु आज दुविधा कह दें या अपने अग्रजों का आदेश कह दें, जिस विषय पर मैं आज बोलने वाला हूं, हालांकि उसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी नहीं है। 3 दिन पहले मेरे अग्रजों का आदेश हुआ कि समाज की जो पुष्टिकर शाक सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि संचालक मंडल के चुनाव 2023 को जो 23 जुलाई 2023 यानी कि आने वाले कल ओमकार सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स परिसर कमला नेहरू नगर में होने वाले हैं, उस पर अपनी बात रखूं, मैं बताऊं। तो मैंने उनसे यही निवेदन किया था कि इसके बारे में विस्तृत मैं जानकारी अपने अग्रजों से लूँगा, बात करूँगा। परंतु 2 दिन पहले, कल तो बरसात थी, उससे पहले ऑफिस भी था, तो मैं विस्तृत जानकारी नहीं ले पाया। तो संभव है कि जो मैं बोलने वाला हूँ वो सही हो या नहीं हो, उस आप अंदाज़ा आप लगा लीजिएगा। तो ये मेरा विषय नहीं रहता है, राजनीति या ऐसे चुनाव, इसी जानकारी मुझे नहीं है। तो फिर भी बड़ों अग्रजों का जो आदेश है वो मैं मानता हूँ और उनकी पालना करने का प्रयास कर रहा हूँ। और वैसे भी हमारा जन्म परिवार में होता है, शिक्षा जो है गुरुकुल में मिलती है, परंतु हमारी जो छवि बनती है वो हमारे समाज से बनती है। जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं वही समाज आपकी पूर्ति करता है। अच्छा समय हो या बुरा समय हो, समाज के लोग ही आपके काम आते हैं। और समाज के लोगों के लिए मैं काम आ सकूं या समाज के लिए मैं थोड़ी सी छवि दे सकूं, ऐसी सोच समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए, चाहे वो समाज के किसी भी समाज का हो। तो मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि मैं पुष्करना ब्राह्मण समाज से मैं बिलोंग करता हूं। और उस समाज के लोग ने न केवल हमारे प्रदेश की सत्ता का जो है वहाँ पर शीर्ष पर जाके बैठे थे, जिसमें जयनारायण जी व्यास साहब है, हमारे समाज के लोग जो कि राष्ट्र के लिए, राष्ट्र को आज़ाद कराने के लिए काम आए थे, जिसमें सागरमल जी गोपाल कह दूँ, बालमुकुंद जी बिसा कह दूँ, रामचंद्र जी बोड़ा कह दूँ, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी लिस्ट है। यही हमारा समाज है जिसने राष्ट्रीय खेलों में जाके अपना परचम लहराया था, जिसका जोधपुर में अगर बात करें तो खांडेगर जो है मुकाबला होता है स्टेडियम में, नाम जो भी है उनका उन्हीं के नाम से है, वो भी पुष्करना समाज से है। तो मुझे अपने जोधाने, जो कि हमेशा मैं नमस्कार जोधपुर कहता हूँ, अपने जोधपुर पर गर्व करता हूँ, उससे ज़्यादा गर्व मुझे अपने समाज पर है। मेरे समाज के ही लोग हैं जो माननीय न्यायाधिपति है, सर्वोच्च न्यायालय में भी वो प्रैक्टिस करते हैं, माननीय मुख्य न्यायाधिपति रह चुके हैं, अभी मानवाधिकार आयोग में है। और बात करूँ तो अभी पीके लोरा साहब भी है। तो ऐसे बहुत से नाम है जो मेरे समाज से हैं, हमारे समाज के हैं, और उन्होंने न केवल समाज का पताका विश्व स्तर तक पहुंचा है, बल्कि आम आदमी के लिए, हर समाज के लिए उन्होंने काम किया है। तो आने वाले 23 जुलाई 2023 को पुष्टिकर शाक सहकारी समिति के चुनाव होने वाले हैं। अब पुष्टिकर शाक सहकारी समिति में आपको फिर दोहराना चाहूँगा कि मैं चाहता था कि इसकी पूरी जो जानकारी हासिल कर, अपने अग्रजों से बात कर आप तक मैं कहूँ, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि इस पुष्टिकर शाक सहकारी समिति की स्थापना किन्होंने की।
किसके मन में ये आया विचार कि हमें हमारे समाज के लोगों के जो पैसे हैं उनको इकट्ठा कर उनको ज़रूरत पड़े उनको देना, जिनके पास में अधिक है उनको सम्मिलित करना, उनको इंटरेस्ट देना वगैरह वगैरह। मैं चूँकि इस बैंक वाला आदमी नहीं हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है, न मुझे राजनीति के बारे में जानकारी है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में विस्तृत इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि मैंने जानकारी अपनों से अर्जित नहीं की। फिर भी बस मेरा कहना इतना है कि इस सबसे पहले पुष्टिकर साख सहकारी समिति ये जो बनी है, इसकी स्थापना में किन किन का योगदान सर्वश्रेष्ठ रहा, कौन कौन कार्य करने में सक्षम है, और हमें अपने सक्षम चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि इस पुष्टिकर साख सहकारी समिति में जितने भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो अजय कुमार जी पुरोहित हो अथवा अनिल जी हर्ष या नटवर व्यास या निर्मल कुमार जी थानवी या रामचंद्र जी पुरोहित या लक्ष्मी नारायण जी बिस्सा या श्रीमती सरला देवी पुरोहित या श्री सुनील बोहरा, श्रीमती सुनीला जी व्यास, सुरेंद्र जी व्यास या श्रीमान अनिल कुमार पुरोहित या आनंद प्रकाश कल्ला या चंद्रशेखर पुरोहित या श्रीमती मनीषा जी छंगाणी या श्री राजेंद्र बोहरा या हेमंत कुमार थानवी, ये सभी मेरे अपने हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम को उसे ही मुस्तैदी से कर सकता है। हर व्यक्ति के संस्कार अलग अलग हो सकते हैं। कोई चिकित्सा क्षेत्र में महारत हासिल करता है तो कोई इंजीनियरिंग क्षेत्र में। वकालत जो करता है उसे चिकित्सा जगत की जरूर नहीं है, उसको जानकारी है। तो जो इस क्षेत्र में काम करने के लायक है, जो हमारे समाज का पताका बुलंदियों तक पहुंचा सकता है, उसे हमें आगे लाना चाहिए। यह मैं आप पर छोड़ता हूं कि वोट हमें इस पुष्टिकर साख सहकारी समिति लिमिट के संचालक मंडल में वोट हमें किन किन को देना चाहिए। परंतु हाँ, यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी कुछ साल पहले की बात करूँ तो एक सुंदरम और आदर्श सोसाइटी में जो जिन के पैसे लगे हुए थे उनका पैसा सरकार द्वारा या उनके जो बैंक द्वारा लोगों को नहीं मिला, परंतु हमारी पुष्टिकर जो ये बैंक थी उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। विचलित तो उस समय मैं भी हुआ था और मैंने वो पैसा वहाँ से आहरित कर लिया था, और एक डर था, भय था कि कहीं इतना हो रहा है, घपला हो रहा है, गबन हो रहा है, तो मेरा कहीं पैसा इधर उधर नहीं जाए। परंतु मैं जब गया वो मुझे पैसा वो मिल गया और मैंने दूसरे काम में लगाया, परंतु वो बैंक चल रही है। अब इसके संचालक कौन है, वो कैसा काम कर रहे हैं, ये आप बेहतर जानते हैं। इनमें से अगर जो भी नाम है, मुझे इतना जरूर जानकारी है कि टोटल 10 लोग हैं जो इसमें आने वाले हैं संचालक मंडल में, जिसमें से 2 महिलाएं होगी। 2 पार्टी जो है अलग अलग जो इसमें अपने पर्चे भरे हैं, तो किनको वोट देना है वो आपसे बेहतर आपका मन जो कहता है, आप चाहे मैं हूँ चाहे कोई और भी हो, जो काम कर रहा है उसको मौका अवश्य दो। लगता है कि ये काम उससे बेहतर कर सकता है तो उसे मौका दे, और जो लगता है कि ये काम ये कर रहे हैं उनको दे। हाँ, समाज की बात समाज में ही रहने दें। आपसी विवाद जो भी है, मन मुटाव जो भी है, मन मुटाव हो सकता है, मतभेद हो सकता है, बिल्कुल एक सामने आकर करें, परंतु बातें करने से या फेसबुक पर ये करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो मेरा इतना ही निवेदन। हाँ, मुझे और भी जानकारी मिली थी, तो सब लोग अच्छे हैं। विशेष रूप से मैं अपनी बात करूं तो सुरेंद्र जी व्यास जो कि डॉक्टर साहब हैं, उनसे मेरा विशेष परिचय है। तो जानकारी मुझे मिली कि लगभग जोधपुर के अलावा भी हमारी शाख की बहुत सी बैंकें अलग अलग क्षेत्रों में है, परंतु वोटिंग जो है वो जोधपुर में ही होना तय है। तो ज़्यादा की ज़्यादा संख्या में, जो कि हमारे पूर्वजों की धाती और हमारे समाज की एक मिसाल है और एक मुट्ठी बंद है, उस मुट्ठी को बंद रखें
और ये मुट्ठी एकता का परिचायक है और एकता हमें अपने समाज के लिए रखनी है। हमारा ही ये पैसा है और हमारे ही ये काम आएगा। और जो अभी इस समय जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी, मैं वैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है, श्याम सुंदरी का कार्यक्रम हो या गौ माता का कार्यक्रम हो, उस पर मैं बेझिझक बोल देता हूँ, ये मेरा विषय नहीं है। परंतु अग्रजों का सम्मान करना, बड़े बुजुर्गों का आदेश की पालना करना बस मैं कर रहा हूँ। और बस मेरा इतना ही निवेदन है कि आने वाले कल यानी 23 जुलाई 2023 को रविवार को ओमकार मल शोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये चुनाव होने वाले हैं। पर्चे काफ़ी लोगों ने भरे हैं। मैं एक बार फिर उन सभी के नाम जो है आपके पास पहुंच चुके होंगे। मैं किसी भी विशेष व्यक्ति विशेष का यहाँ पर नाम नहीं लूँगा क्योंकि सभी मेरे अपने हैं। यहाँ पर मैं किसी को भेद नहीं करूँगा, वो नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा, जो काम करने वाले हैं, जो इनको इस प्रकार इस बैंक को संचालन करने का जिनको अनुभव है, बातों से काम नहीं होता, काम जो है काम करने से होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्षेत्र में जो है, चूँकि मैं गौ माता के लिए या राष्ट्रता की बात को लेकर मैं कभी भी किसी के सामने मैं बोल सकता हूँ, परंतु ये क्षेत्र मेरा नहीं है। तो मेरा निवेदन इतना ही है, अपने मन की सुने। ये पैसा अपना है, केवल ऐसी बातें नहीं है कि लोगों की बातों में आ जाएं। यहाँ पर मैं फिर वो बात करूँ, ये नहीं है कि ये मेरा चाचा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा, इसको वोट तो मेरे को देना ही पड़ेगा। ये हमारे समाज की बात है। जो काम कर रहा है उसे वोट दें ताकि समाज का पताका आगे बढ़ सके। केवल ऐसे लोग आ गए जिनको इस क्षेत्र के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो हमारे समाज का, हमारे लिए और समाज के लिए ये घातक सिद्ध होगा। अगर आज हमारे जोधपुर में पुष्करणा समाज की अगर यूनिटी है, तो कहीं ना कहीं ये अर्थ जो हमने किया है, हमारे पास में बौद्धिक बल है, हमारे पास, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा बिजनेस नहीं है, फिर भी हमारे समाज के लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो अर्थ की आवश्यकता होगी। और ज़रूर अगर किसी का आपस में मतभेद है तो वो मतभेद ज़रूर दूर करें। अगर कोई लगता है कमी, ये कमी ज़रूर पूरी करें, परंतु समाज को आगे बढ़ाएं। और पुष्टिकर शाख सहकारी समिति जिसके चुनाव आने वाले कल होने वाले हैं, उसमें उन व्यक्तियों को मौका दें जो काम करना चाहते हैं, काम कर रहे हैं। पिछले एक लंबे समय से इस शाखा ने अच्छा काम किया है, तो जो भी काम उन सभी वे जो लोग हैं वे धन्यवाद के पात्र है कि हमारे समाज की जो शाख को आपने बनाए रखा है। मैं इस चुनाव में जीतने वाले या निर्वाचक मंडल जो भी बनेगी उनके शुभ मंगल कामनाएं मैं प्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारे समाज के लिए आप हमेशा अच्छा काम करेंगे। और फिर मैं कहता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। अगर मुझसे कुछ बोलने में कोई कमी रह गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो मेरा नहीं है। और राजनीति क्या पता क्यों मेरे माथे के ऊपर से निकल जाती है। तो उज्जवल भविष्य की शुभ मंगल कामनाएं। फिर मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि आने वाले कल पुष्टिकर शाख सहकारी समिति लिमिटेड संचालक मंडल चुनाव 2023 को में जो भी मेंबर हैं वो अपने वोट देवें और उनको वोट देवें जो समाज के लिए कुछ कर सकें या कर रहे हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।